नमस्कार, वीके न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। बिहार मतदान में अब कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां और महागठबंधन प्रचार प्रसार में अपनी पूरी ताकत के साथ जुट चुके हैं। तो वहीं महागठबंधन में शामिल वाम दल भी अपनी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार में जुटा हुआ है, लेकिन लेफ्ट दलों का एक स्टार प्रचारक पार्टी और गठबंधन के नेताओं के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ये नेता और कोई नहीं बल्कि कन्हैया कुमार है। वही कन्हैया कुमार जिसे लोकसभा चुनाव में बेगूसराय से गिरिराज सिंह ने 4.5 लाख से ज्यादा वोटों से हराकर कहीं का नहीं छोड़ा। कन्हैया कुमार की बिहार में और उनके जिले में कितनी लोकप्रियता है, ये उसी चुनाव से तय हो गया था। कन्हैया भले ही अच्छा भाषण दे देता हो, लेकिन लोग उन्हें वोट देकर सदन में नहीं पहुंचाना चाहते, क्योंकि उनका रिकॉर्ड बेहद खराब है। वो जिस तरह से भाषणों में देश के खिलाफ और सेना को लेकर टिप्पणियां कर चुके हैं, वही उनके लिए मुसीबत का सबब बन गया है। पार्टी ने इसीलिए इस चुनाव में उन्हें टिकट नहीं दिया। हालांकि कन्हैया कुमार ने बिहार चुनाव से पहले ही बिहार में घूम घूम कर अपना चेहरा चमकाने की कोशिश की थी और इस चुनाव के लिए अपने आप को पार्टी के चेहरे के तौर पर तैयार किया था, लेकिन पार्टी ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और उन्हें उम्मीदवार बनाने की बजाय सिर्फ स्टार प्रचारक बनाकर ही छोड़ दिया है। जो कन्हैया हीरो बनना चाहते थे, पार्टी ने उन्हें सिर्फ आइटम सॉन्ग परफॉर्म करने वाली साइड हीरोइन बनाकर छोड़ दिया है। लेकिन कन्हैया का ये साइड रोल उनके सहयोगी दलों के नेताओं को रास नहीं आ रहा है और ना ही भा रहा है। दरअसल कन्हैया की पार्टी सीपीआईएम महागठबंधन में साझीदार है और इसीलिए कई सीटों पर सभी दलों के स्टार प्रचारक साझा प्रचार कर रहे हैं। लेकिन आरजेडी के कुछ नेताओं को ये चिंता सता रही है कि कन्हैया अगर उनकी सीट पर आ गया तो उनको भी ले डूबेगा, इसीलिए वो उससे अपनी सीट पर प्रचार नहीं करवाना चाहते। उनकी मांग है कि कन्हैया को सिर्फ मुस्लिम बहुल सीटों तक ही सीमित रखा जाए। इन उम्मीदवारों को डर सता रहा है कि उनकी सीट पर अगर कन्हैया प्रचार करने आएगा तो उनकी छवि तो खराब होगी ही, जीत का समीकरण भी बिगड़ सकता है। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के कई उम्मीदवार हैं जिन्होंने आला कमान से ये मांग की है। दरअसल सबको पता है कि कैसे कन्हैया कुमार 2016 में 9 फरवरी को जेएनयू में अफजल गुरु की बरसी पर आयोजित कार्यक्रम में गए थे और वहां उन पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप भी लगे थे। इसके बाद कन्हैया के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज किया गया था और उन्हें गिरफ्तार कर कुछ दिन जेल में रखा गया था। ये मामला अभी भी अदालत में उनके खिलाफ चल रहा है और देशद्रोह का दाग उनके माथे पर चिपका हुआ है। इसी के साथ ही बेगूसराय में जिस बुरी गत से कन्हैया की हार हुई थी, वो भी इन प्रत्याशियों के डर की वजह है, क्योंकि वो जानते हैं कि बिहार के राष्ट्रभक्त लोगों को कन्हैया फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। इसीलिए आरजेडी के उम्मीदवार कन्हैया से कन्नी काटने में लगे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जब पार्टी को गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं है, तो पार्टी के प्रचारक से प्रचार करने में गुरेज क्यों है? क्या जनता ये नहीं जानती कि कन्हैया जिस पार्टी में है उसके साथ गठबंधन किया गया है? तो क्या आरजेडी को वाम दलों का साथ इस चुनाव में महंगा पड़ेगा और कन्हैया की वजह से आरजेडी के उम्मीदवारों को हार का मुंह देखना पड़ेगा? ये तो चुनावी नतीजे बताएंगे, जिसका विश्लेषण कन्हैया के सियासी भविष्य का खाका होंगे। आपको क्या लगता है, कन्हैया बिहार के नेताओं के लिए हार की वजह बनेंगे? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज।